Hello students, I am your teaching mentor शिवम राज सिंह फ्रॉम अर्जुना इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को स्टार्ट करने वाले हैं और आप इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं टेम्परेचर एंड हीट क्या होती है। आप जानेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में और इसके कुछ टाइप्स एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। सो ये सारी चीज़ें आप इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के सबसे बेसिक एंड कोर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हीट एंड टेम्परेचर। अब हीट एंड टेम्परेचर के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बहुत कुछ पढ़ रखा है। उसी चीज़ को हम लोग फिर से एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर के बारे में आपको आगे के कई चैप्टर्स में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें अगर हीट की, सो इसकी डेफिनेशन होती है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स और अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग वेयर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब कि बेसिकली हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि किसी एक बॉडी या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट या फिर उसके सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होती रहती है। बट हीट के ट्रांसफ़र के लिए एक बेसिक कंडीशन का होना ज़रूरी है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट ट्रांसफ़र हो रही है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर टेम्परेचर का कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। मतलब इसका कोई एक लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो हमने बहुत बार गर्म कप को टच किया होगा। कई बार हम चाय पीने जाते हैं और जल्दी जल्दी में हम गर्म कप को ही टच कर लेते हैं। उस टाइम क्या होता है, हमें हाथ में बहुत ज़्यादा हीट फील होती है और हम फटाक से हाथ हटा लेते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो हाथ है उसका टेम्परेचर उस कप के टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से जब हम कप को टच करते हैं सो कप से थोड़ी सी हीट हमारे हाथ के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है और जो हमारे ब्रेन को ऐसे सिग्नल पहुंचाती है कि अब हमारे हाथ को कुछ डैमेज हो सकता है, इसलिए फटाक से हाथ हटा लो। ऐसी सिचुएशन में हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कप से हमारे हाथ के अंदर हो रहा है और यहाँ पर एक कंडीशन भी अप्लाई हो रही है कि हमारा जो हाथ है और जो कप है इन दोनों के बीच में कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस भी हो रहा है। इसलिए हीट हमेशा उसी सिचुएशन के अंदर ट्रांसफ़र होगी जहाँ पर हीट को एक टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब हीट की जो यूनिट्स होती है वो कैलोरीज या फिर हम किलो कैलोरीज के अंदर बताते हैं और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। ये सबको पता है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। सो टेम्परेचर इज बेसिकली द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी कितना ज़्यादा हॉट है या फिर कितना ज़्यादा कोल्ड है, इस चीज़ के बारे में हम लोग को टेम्परेचर बताता है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि इस इंसान को बुखार है और इसका जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वो 102 103 है। सो इस सिचुएशन में हम लोग उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा हॉट है, कितना ज़्यादा हॉट है इन सेल्सियस डिग्री, उस टाइम पर हम लोग ये बता रहे हैं। इसलिए टेम्परेचर बेसिकली हमें यही बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा हॉट हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा कोल्ड हो सकता है। अब टेम्परेचर को बेसिकली हम 3 स्केल्स के अंदर में नापते हैं, उसे मेजर करते हैं। पहला है सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल एंड तीसरा है केल्विन स्केल। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। अब नाम से ही हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि जो एक्सपेंशन ड्यू टू थर्मल मतलब कि हीट की वजह से हो रही है उसे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब हीट की वजह से एक्सपेंशन कैसे हो सकती है? सो जब हम किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट वाले सब्सटेंस को हीट के कांटेक्ट में लाते हैं तो उस सब्सटेंस का जो डायमेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें हमें थोड़ी से एक्सपेंशन देखने को मिलता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अभी होता क्यों है? सो जो भी सब्सटेंस हम लोग हीट के कांटेक्ट में ला रहे हैं, जब हीट के कांटेक्ट में लाने से पहले उस सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स थे,
जितने भी पार्टिकल्स थे वो कंजेस्टेड थे एंड अपने प्लेस पर फिक्स्ड थे। बट जैसे ही हमने उन पार्टिकल्स को हीट के कांटेक्ट में लाया, वहाँ पर कुछ रैंडम मूवमेंट देखने को मिली, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला कि जब वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में थोड़ा गैप क्रिएट हो जा रहा है, और जिसकी वजह से सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाना शुरू हो रहे हैं और हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है उस सब्सटेंस के अंदर। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करने की जगह में ठंडा करें तो वहाँ पर हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं तो हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। उसी तरह अगर हम किसी सब्सटेंस को ठंडा करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन। हमें उस सब्सटेंस के अंदर में ये देखने को मिलेगा कि वो सब्सटेंस अपने एक्चुअल एरिया से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नाम दे देंगे नेगेटिव थर्मल एक्सप्रेशन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन के कुछ टाइप्स के बारे में। तो थर्मल एक्सपेंशन के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा है एरिया एक्सपेंशन एंड तीसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इन तीनों एक्सपेंशंस के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि जो सॉलिड है वहाँ पर ये तीनों एक्सपेंशन ऑकर हो सकते हैं, बट जो लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है। अब ये लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, इसे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लीनियर एक्सपेंशन की, सो एक्सपेंशन एंड लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ एक्सपेंड हो जा रही है जब हम उसे किसी हीट वाले ऑब्जेक्ट या फिर फायर के सामने रख रहे हैं, सो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर जो एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है उसे हम लोग कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर है? अब बात करें अगर एरिया एक्सपेंशन की, तो जिस तरीके से लीनियर एक्सपेंशन के अंदर में लेंथ इंक्रीज हो रही है, एरिया एक्सपेंशन के अंदर क्या इंक्रीज होगा? एरिया एक्सपेंशन के अंदर इंक्रीज होगा इसका एरिया ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ गए? उसी तरह अगर बात करें वॉल्यूम एक्सपेंशन की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम के अंदर में एक्सपेंशन हो रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीजमेंट। क्लियर है? सो यही थे बेसिकली एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन। अब हम लोग किस तरीके से जानेंगे कि किसी सब्सटेंस के अंदर में एक्सपेंशन कितना ज़्यादा हो रहा है। सो इस चीज़ को बताता है हमारा कोफिशिएंट्स। अब ये कोफिशिएंट्स क्या होता है? ये एक नई टर्म है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। अगर बात करें कोफिशिएंट की डेफिनेशन की, सो कोफिशिएंट इज एन एक्सप्रेशन विच टेल अस अबाउट हाउ मच एक्सपेंशन इज ऑकरिंग इन अ बॉडी। मतलब कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हीट वाले ऑब्जेक्ट के सामने उसे कांटेक्ट में ला रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर में कितना ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, इस चीज़ को बताता है हमारा कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट के भी 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर है? चलिए इन तीनों के बारे में भी हम लोग एक बार देख लेते हैं और इनके फॉर्मूलेस को भी समझ लेते हैं। सो सबसे पहले अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, सो इट इज़ द डिग्री ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर में चेंज होने से किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ में क्या परिवर्तन आया, क्या डिफरेंस आया, इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसे हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा एल से, जहाँ पर हमारा जो एल है वो एक सबस्क्रिप्ट है जो कि लीनियर एक्सपेंशन को दिखाता है, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर हम लोग बात करें कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन की, सो द डिग्री ऑफ एरिया एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का एरिया किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है टेम्परेचर के चेंज होने से, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अब इसे हम लोग डिनोट करते हैं
अल्फा ए से, जहाँ पर ए एक सबस्क्रिप्ट है जो हमें बताता है कि एरिया एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू अल्फा ए इंटू डेल्टा टी। क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें हमारे लास्ट कोफिशिएंट जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की, सो इट इज द डिग्री ऑफ एरिया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि वही बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में किस तरीके से चेंज आ रहा है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज होने से, इस चीज़ को बताता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इसे हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा वी से, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू अल्फा वी इंटू डेल्टा टी। अब द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कैन बी चेंज एट डिफरेंट टेम्परेचर बट कॉन्स्टेंट एट हाइयर टेम्परेचर। मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं, सो इस टाइम पर जो हमारा कोफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन का वो भी चेंज होते रहता है, बट उस ऑब्जेक्ट की जो हाईएस्ट हीट कंडक्ट करने की लिमिट होती है, जो उस ऑब्जेक्ट की हाईएस्ट हीट को ऑब्जर्व करने की लिमिट होती है, अगर उस लिमिट पर हम उस ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इस लेक्चर के अंदर हमने बात किया थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, हमने हीट एंड टेम्परेचर के कुछ बेसिक डेफिनेशंस को जान लिया, और हमने बात किया कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस क्या है एंड इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में। सो ये सारी चीज़ें आपने इस लेक्चर के अंदर जान ली। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।